अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों जहाँ पे भी हों। तो जनाब मुझे ना लास्ट व्लॉग पे एक कमेंट पढ़ के बड़ी हंसी आई कि जब मैं व्लॉग एंड करती हूँ ना तो मैं कहती हूँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ। तो किसी ने कमेंट किया कि आप ये ना कहा करें कि मैं कल मिलती हूँ, क्योंकि आप फिर व्लॉग एक बार अपलोड करके गायब हो जाती हैं और फिर हफ्ते बाद व्लॉग डालती हैं। तो मैंने भी इस बात पे गौर किया, कमेंट पढ़ा, मुझे बड़ी हंसी आई कि बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे अपनी इस आदत पे जो है ना वो ख़ुद भी अब गुस्सा आने लग गया कि मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ। लेकिन आप लोगों को सच में अगर बताऊँ ना तो ये मैं जानबूझ के, मतलब पहले तो मैं थोड़ी सुस्ती कर लेती थी कि व्लॉग नहीं अपलोड करना, लेकिन अब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा होता, मतलब ख़ुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा होता। मैं कहती हूँ कि चलो मुझे आज थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दूँगी, मैं थोड़ी सेल्फ़ केयर कर लूँगी। लेकिन बेबी के बाद आपको हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है कि अब वो सो गया तो मैं अब ये कर लेती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चा सो जाए तो उसके साथ सो जाएँ, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि हमने माँओं ने 100 काम रखे होते हैं कि बच्चा सो जाएगा तो ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे। जैसे भी ज़वार सोया हुआ था तो मैंने सोचा कि इसके कपड़े जो धुल के आए हैं इसकी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। काफ़ी दिन से जो है ना मैंने की नहीं थी, तो वो भी सेट कर रही हूँ मैं साथ साथ। और यहाँ पे मैं आपको कुछ ड्रेसेस जो दिखा रही हूँ ना, एक ये वाला ड्रेस, इसके अलावा जो मैंने आपको पहले 2 ड्रेस दिखाए हैं, इसके अलावा भी 1-2 ड्रेस थे, वो ट्राउज़र शर्ट्स थी, लेकिन वो मैंने ना ज़वार को ऑलरेडी पहना दी हुई हैं। तो ये सारे ड्रेसेस जो है ना वो ज़वार के तायाबू लेके आए थे अमेरिका से, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर नीचे जो है ना इस तरफ मैंने ये सारे सेट कर दिए हैं, इसके जो नाइट वियर्स है, पजामास वगैरह और बिब्स वगैरह इस तरह से ये रख दिए यहाँ पे, और एक साइड पे इसकी कैप्स रख दी हैं, इनर वियर्स, ये सब चीज़ें जो है ना वो मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में सेट की। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज से ऑर्डर किया था। अच्छा, अगर आप लोगों ने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है ना तो उनके लिए आपके पास ऑर्गेनाइज़र्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको मतलब एक सेक्शनिंग हो जाती है, आपको पता चलता है कि इसमें ये चीज़ पड़ी है, आंखें बंद करके भी आप जाएंगे तो वहाँ से वो चीज़ पकड़ सकते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइज़र्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो मैं भी आपको पजामा देख रही हूँ ना, इसके साथ ही सेम शर्ट भी है, तो ये भी ट्राउज़र शर्ट जो है ना वो ये लेके आए थे मेरे ब्रदर इन लॉ। तो बस यहाँ पे कैप्स एक साइड पे कर रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो एक साइड पे। इसके जो नीचे से मैं थोड़े गर्म वाले स्वेटर्स पहनाती हूँ, स्लीवलेस जो होते हैं, वो ऊन के बड़े अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो आप फिर बस एक नीचे से पहनाओ इनर और उसके ऊपर वो स्वेटर पहनाओ और उसके बाद सिंपल शर्ट पहना दो, तो वो फिर बच्चा गर्म ही रहता है, ज़्यादा लेयरिंग आपको नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक साइड पे जो है ना वो मैंने इसके छोटे वाले टॉवल्स वगैरह रखे होते हैं, अगर ये मिल्क स्पिट कर दे तो उसके लिए फिर वो काफ़ी हैंडी रहते हैं। तो यहाँ पर सारी सॉक्स और इसके अंदर ही मैंने जो है ना वो रखे हुए हैं, क्या कहते हैं, हाँ, कैप्स, तो वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। बिब्स भी मैंने वो जो ऑर्गेनाइज़र साइड पे पड़ा उसमें रखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को, हाँ, बातें मैं ये कर रही थी कि जब बेबी के बाद ना आपको हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ती है। हम लोग कहते तो हैं कि थोड़ी सी हम रेस्ट कर लेंगे या सो जाएंगे, या हमें लोग भी बड़े मशवरे देते हैं कि जब बच्चा सो जाए तो उसके साथ सो जाओ। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे होता नहीं है, और मैं कहती हूँ कि वो इतने छोटे छोटे काम होते हैं ना कि आपको याद आ रहा होता है कि मुझे ये भी करने वाला रह गया, ये भी करने वाला, और रात हो जाती है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे यही दुआ करूँगी कि जिनकी भी औलाद नहीं है अल्लाह उनको इस नेमत से नवाजे, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है और बहुत से लोग जो है ना इस नेमत से महरूम हैं और तरसते हैं। तो बस उनके लिए बहुत सारी दुआएं, और इंशाल्लाह हर चीज़ का जो है ना वो एक वक्त होता है और वो चीज़ उसी वक्त पे होती है, चाहे वो आपकी शादी का टाइम है या बेबी का टाइम है। तो अल्लाह ने जिस टाइम पे जो चीज़ लिखी है वो आपको मिल जाएगी, इसलिए परेशान ना हुआ करें। और यहाँ पर जो है ना मैं इसकी मेडिसिन लेने के लिए आई थी, क्योंकि ज़वार की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। और फिर वापसी पे जो है ना $1 पे मैं रुकी थी। यहाँ से मैंने ना प्लास्टिक की बॉटल्स लेनी थी, क्योंकि आप अगर अपने पास रख लेते हो ना साइड टेबल पे तो फिर पूरा दिन पानी शानी पीते रहते हो। तो यहाँ पर मैं स्टेनलेस स्टील की भी बॉटल्स देख रही थी, लेकिन मैंने फिर यहाँ से नहीं ली। मैंने सोचा पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी, $1 पे पड़ी हैं, हालाँकि ये 1000 रुपीज़ की थी, लेकिन फिर भी मैंने नहीं ली। और उसके बाद ये देखें, ये मग था वो कैमरा लेंस वाला, लेकिन ये भी नहीं मैंने लिया, बस मैं देख रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा, आपको पता $1 पे जाए ना तो मतलब बिला वजह ही आप कुछ ना कुछ उठा लेते हैं छोटा मोटा, तो मैं इसीलिए देखने लगी थी कि शायद कोई काम की चीज़। अच्छा, $1 पे ना बहुत काम की चीज़ें भी मिल जाती हैं, बहुत, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मार्केट से आपको वो एक्सपेंसिव मिल रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बजट के अंदर अंदर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह भी लगी हुई थी और डिफरेंट ज्वेलरी भी लगी होती है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की भी आइटम्स होती हैं जो कि काफ़ी आपको जो है ना वो रीज़नेबल मिल जाती हैं। तो यहाँ पर शदाब बॉटल देख रहे थे, यहाँ पे भी मुझे ना मग्स अच्छे लगे, तो वो भी काफ़ी मुझे मुनासिब लगे। ये वाला देखें आप मग, और इसी तरह जो है ना ये 2 मग्स जो थे ना वो थे $1 के, सो दैट्स क्वाइट रीज़नेबल। और यहाँ पे कुछ और भी क्रॉकरी सेट्स लगे हुए थे, लेकिन
ये पूरा सेट ही मतलब आपको लेना पड़ना था, ये सिंगल प्राइस में नहीं थे, मतलब सिंगल नहीं मिल रहे थे। और दूसरा ये कि इनकी प्राइसेस जो थी ना, ये भी काफ़ी सेट की भी रीज़नेबल थी। मेरे ख्याल से 1300 का वो 6 कप्स का सेट था। और उसके बाद यहाँ पर ये मुझे बस ये वाली चाहिए थी बॉटल्स, और कुछ और भी मैंने आपको जैसे बोला कि बंदा आता है तो फिर कुछ ना कुछ ले ही लेता है यहाँ से। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी घर जाके कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया था। और यहाँ से मुझे ये ग्लास बॉटल काफ़ी अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने एक ये भी ले ली थी। और यहाँ पे जार्स भी लगे हुए थे, और ये जार्स भी मतलब बहुत रीज़नेबल थे, 170 का एक जार था। और यहाँ पर फिर मैं घर आ गई थी। घर आके मैं बेडशीट वगैरह चेंज करने लगी हूँ, बल्कि मैंने कर ली है, सिर्फ अब मैं जो है ना पिलो कवर्स चेंज कर रही हूँ। और ये वाला जो आप जब भी मैं ये वाली बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाली बेडशीट आपने वेलवेट वाली कहाँ से ली है। तो ये लोकल बाज़ारों से आपको इजीली मिल जाती हैं, आपको इचरे से मिल जाएंगी। इसके अलावा मुझे नहीं मतलब ज़्यादा आइडिया, लेकिन हम लोगों ने जो है ना वो अपने घर के पास एक लोकल बाज़ार है, वहाँ से ये ली, तो आपको ये कहीं से भी ईज़िली मिल जाती हैं। बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है, और ब्रांड्स का मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ से मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने बस अब बेडशीट वगैरह भी चेंज कर ली। बेड बन जाए ना तो कमरा पूरा आपका नीट नीट लगने लग जाता है और आपको सुकून हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी। और तो सबसे पहले एक पिंक बॉटल मैंने ली थी अपने लिए, क्योंकि आई एम अ गर्ल। और शादाब के लिए मैंने ये ली थी ब्लू वाली। अच्छा, और भी ऑप्शंस थी, लेकिन मुझे ये थोड़ी जो है ना ये वाली प्लास्टिक और बॉटल स्टर्डी थोड़ी सी लग रही थी, वरना बहुत मतलब प्लास्टिक अच्छा नहीं था बाकी बॉटल्स का ना, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली ले ली थी। इसके अलावा मतलब ये कि अगर आपके पास कोई चीज़ पानी की हर टाइम पड़ी हो ना बॉटल, तो आपको ख्याल रहता है कि आपने पानी पीना है, और इस तरह आपकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। क्योंकि अब सर्दी है ना, तो सर्दी में तो स्पेशली आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, वरना फिर आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। सर्दी में ठंड लगती है और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो हम पानी पीते ही नहीं है, मतलब हमें वो प्यास नहीं ना लगती, तो इसलिए हम भूल ही जाते हैं पानी पीना। तो ये है कि बार बार आपको देख के फिर याद आ जाता है। एक मुझे ये गोल्ड कलर में जो है ना बहुत ही रीज़नेबल और अच्छी लग रही थी स्ट्रेनर, तो फिर मैंने ये ले लिया। इसके अलावा देखते हैं जी और क्या है। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 मग्स लिए थे फॉर $1। ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगे थे। और ये है कि मग्स और कप्स बार बार टूटते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि यहीं से चुक लेते हैं हम, और ये जितनी देर यूज़ होंगे होंगे उसके बाद टूटेंगे तो अफसोस तो नहीं ना होगा। क्योंकि मैं जब इतने एक्सपेंसिव मग्स लेके आती हूँ उसके बाद वो टूट जाते हैं। आपको पता है हेल्पर से अगर काम कराना हो तो जब थोड़ा सा भी बर्तन टूट जाए तो कितना वो दिल पे लगता है। लेकिन वो आप खुद भी काम कर रहे हो या हेल्पर कर रही हो, जिसने चीज़ ने जब टूटना है उसने टूटना ही टूटना है। लेकिन ये है कि आप खुद चीज़ को जब इस्तेमाल करते हो तो आप थोड़ा एहतियात से करते हो, दूसरे इतना एहतियात से उस चीज़ को नहीं करते हैं इस्तेमाल। और मुझे एक ये मिरर काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा इसको मैं अपने वैनिटी पर रख लूँगी। तो ये आया था आई थिंक सो 300 का, मतलब $1 पे भी आपको डिफरेंट प्राइसेस की चीज़ें मिलती है, कुछ आपको $1 से नीचे की भी मिल जाती हैं। और यहाँ पर मैंने 2 रिंग्स ली थी, एक शादाब की पसंद की, एक अपनी पसंद की। ये शादाब को जो है ना वो बड़ी पसंद आ गई थी, ऑरेंज कलर की, और इसके अंदर जो फ्लावर्स थे ना तो ये बड़ी उनको एस्थेटिक सी लगी थी, तो मैंने इसलिए ले ली। एक मैंने ये ली थी, इसके अंदर जो स्टोन का कलर है ये मुझे अच्छा लगा था, थोड़ा डिफरेंट सा। तो इसके अलावा क्या लिया था हमने, हाँ जी, तो अब देख लेते हैं पटारा अपना। हाँ, आजकल आप लोगों को पता है कि बीड्स की ब्रेसलेट्स और ये कितनी चल रही हैं, तो इसलिए मैंने ये इलास्टिक ली थी एक, ताकि अच्छे से जो है ना वो बन सके हमारी ब्रेसलेट्स। तो रामीन को बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये मुझे बीड्स देख के ना रामीन याद आ गई थी, तो मैंने उसके लिए फिर ये कुछ चीज़ें ले ली। एक मैंने ये लिया कि चलो वो कुछ वेरिएशंस करके जो है ना वो ब्रेसलेट्स वगैरह बना लेगी। और बस, और फिर मैंने हाँ झुमकियाँ ली थी, ये मुझे ना कलर बहुत प्यारा लगा था। तो अब जैसे आगे समर्स आएंगे ना, तो समर में ये वाले ड्रेसेस बहुत ज़्यादा चलते हैं, लाइट कलर, क्योंकि आप जितने पहनो गर्मियों में वो अच्छे लगते हैं और ठंडे ठंडे भी लगते हैं। तो उसके साथ जो है ना ये अच्छी जाएंगी झुमकियाँ। और इसके अलावा मैंने एक ब्रेसलेट भी ली थी, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मतलब मुझे नहीं शादाब को ये बटरफ्लाई, उनको ना किसी भी चीज़ में बटरफ्लाई हो तो बड़ी अच्छी लगती है, तो ये भी बटरफ्लाई बनी हुई थी, तो फिर मैंने ये ले ली। और थोड़ी सी खुली है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना वो खुली ही, मैंने आपको बताया था, पहनती हूँ चीज़ें। और बस अब मैं इसको जल्दी से बेटा से बेटी करती हूँ। और आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का भी व्लॉग पसंद आया होगा। कोशिश कर रही हूँ बस के रूटीन में आ सकूँ, इसलिए जैसे भी व्लॉग है आप लोगों ने ज़रूर लाइक करने हैं और मुझे मोटिवेशन देनी है। अच्छा, ये मैंने जो है ना कुछ बीड्स की लड़ियाँ ले ली थी, और ये $1 की 2 थी, तो फिर मैंने ये वाली सेलेक्ट कर ली। बाकी और भी बीड्स घर पे काफ़ी पड़े हुए हैं, तो ये मैंने रामीन के लिए कुछ चीज़ें ली थी, और वो बना लेगी ब्रेसलेट्स। बच्चों को ना इस एज में काफ़ी शौक़ भी होता है, और फिर मैं तो कहती हूँ कि जिस चीज़ का बच्चों को शौक़ है ना, आपको वो चीज़ उनको ज़रूर करने देनी चाहिए, ख़ास तौर पे इस तरह की कोई क्रिएटिव चीज़ें।
और यहाँ पर फिर मैंने लिए थे, हाँ ये मुझे बैंगल्स काफ़ी अच्छे लगे थे, सिल्वर कलर में थे, तो फिर मैंने ये भी ले लिए थे। और ये ना मतलब आप किसी भी और बैंगल्स के साथ एडजस्ट करके तो आगे पीछे कड़े लगा के इसका सेट वगैरह भी बना सकते हो। तो खैर ये थी अब सारी चीज़ें, तो अब मैं इनको समेटती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि आज जो है ना मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था। अच्छा, फिर इतना सारा काम शाम करने के बाद जो है ना मैं काफ़ी थक गई थी, तो फिर मुझे एनर्जी के लिए कुछ मीठा चाहिए था, तो इसलिए फिर मैंने डेयरी मिल्क का जो न्यू वाला वो आया ना, क्या पता नहीं कौन सी बार थी, आप लोगों ने पढ़ तो लिया होगा, मैं भूल गई हूँ, तो वो फिर मैंने खा ली थी। उसके बाद फिर ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो अभी मैं ना बाहर आई हूँ चाय बनाने के लिए, और ये देखें बिल्ला जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मेरे आगे पीछे घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है। तो यहाँ मैं किचन में काम कर रही थी और चाय बना रही थी, तो मेरे पास ही आके ये बैठ गया, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और बस मैं अभी जो मग लेके आई थी इसको हम नया करेंगे तो ये इसलिए मैंने साथ में अपना स्ट्रेनर भी निकाल लिया, इन दोनों को मैंने धो लिया था, क्योंकि जब भी आप कोई बाहर से चीज़ लेके आए तो धो के ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ये सबको ही पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग फिर मुझे मशवरे देने लग जाते हैं। क्योंकि वीडियो में अगर आप कोई चीज़ मेंशन ना करो, चाहे आपने वो बैक कैमरा की ही हो, क्योंकि अब हर टाइम तो हम कैमरा नहीं लगा के रखेंगे, तो अगलों को लगता है शायद हमने वो काम किया ही नहीं है, इसलिए बता रही हूँ। तो बस अब सुकून से जो है ना मैं चाय पीती हूँ, थोड़ी देर बाहर जाती हूँ लॉन में। अच्छा, अभी भी आपको ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे छन छन की आवाज़ें आ रही हूँ, क्योंकि मैंने बैंगल्स पहनी हुई है। मैं अभी किसी फंक्शन पे आई थी, तो मैंने फिर भी सोचा कि मैं टाइम निकाल के वॉइस ओवर कर लेती हूँ और आज मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। चाहे थोड़ा लेट ही कर दूँ, लेकिन मैंने अपलोड करना है, क्योंकि पहले ही काफ़ी दिन हो गए और फिर इतनी देर में आप लोग मुझे भूल ही ना जाएँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेडी शेडी होके मामा की तरफ, और बस थोड़ी देर के लिए मुझे जाना है। और मामा ने जो है ना वो बनाया हुआ था, मैंने फ़ोन किया मामा को, मैंने पूछा कि क्या बनाया हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वेजिटेबल पुलाव, मुझे तो वैसे ही बड़ा ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो फ़ौरन चलेगी। मैंने कहा मैं सिर्फ खाना खाने के लिए आ रही हूँ, वेजिटेबल पुलाव और साथ में मामा ने बनाया हुआ था टीनिया गोश्त, तो बस वो खाएंगे और उसके बाद फिर घर वापस जाएंगे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वेजिटेबल पुलाव पसंद है या सिंपल मटरों वाले चावल पसंद है, क्योंकि ये अब इस तरह का मौसम है कि हर किसी के घर पे हर दूसरे दिन या मिक्स वेजिटेबल बन रही होती हैं सालन की फॉर्म में, या फिर पुलाव बन रहा होता है, या फिर मटरों वाले चावल बन रहे होते हैं। ये चीज़ें जो है ना मुझे लगता है सर्दियों की सौगातें जो है ना हर किसी के आजकल घर में यही चल रही होती हैं, या फिर साग बन रहा होता है, बार बार साग बन रहा होता है। तो क्योंकि सब सर्दियों में ना सब्ज़ियाँ थोड़ी लिमिटेड ही होती हैं। उसके बाद फिर मैं मामा ने मुझे बोला कि यहाँ से कुछ उतारना है, तो मैं वो बस उतारने के लिए यहाँ खड़ी थी, लेकिन मेरा हाथ ही नहीं पहुँचा, क्योंकि मैं इतनी टान नहीं हूँ इसलिए फिर मैं वापस उतर गई थी। फिर पापा से हम लोगों ने उतरवाया, तो इसलिए मैं अभी वापस आ रही हूँ। और यहाँ मैंने सोचा आपको मैं थोड़ा सा खुद को भी दिखा देती हूँ, वैसे तो मैं मुँह चुक के ऐसे ही आ गई थी और यहाँ पे मुझे दिखाई थी कि मैं ना अपने न्यू स्वेटर्स लेके आई हूँ, क्योंकि आपको पता है अब जैसे सीज़न ऑफ हो रहा है ना, तो काफ़ी अच्छी ऑफ़ लग जाती है, तो मामा हमेशा ऑफ सीज़न में भी जो है ना वो लेके रख लेती हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर वो ना काम आए। तो इसलिए मामा ने ये 2 स्वेटर्स लिए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो बस आज का व्लॉग भी मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर आप लोगों ने करना है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, इंशाल्लाह होपफुली अच्छा, ये वाले स्वेटर के ऊपर जो बटन्स लगे थे मुझे इतने क्यूट लग रहे थे, ये ना मेटल के बटन्स थे और फ्लावर्स बने हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये वाला स्टफ़ जो है ना वो काफ़ी गर्म भी होता है, तो इसलिए आप लोग कहीं फंक्शन पे भी पहन सकते हो। थोड़ी फैंसी फैंसी मामा ने उस हिसाब से ली थी कि कहीं जाना हो ना, तो फिर स्वेटर्स या जर्सीज़ होती नहीं है थोड़ी फैंसी फैंसी कपड़ों के साथ। तो अम्मियों को तो आपको पता है बहुत ठंड लगती है, उनको पहननी ही पड़ती है। जो तो ये मामा ने राजा साहब से ली थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। अब मैं चलती हूँ जी, फाइनली अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।